हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ माइस चैनल। दिस इज़ अक्षय चतुर्वेदी। आज हम डिस्कस करेंगे अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट कौन से सेक्शंस में है? अबेटमेंट है सेक्शन 107 टू 120 ऑफ आईपीसी में। पहले हम जानते हैं अबेटमेंट है क्या। अबेटमेंट एक एक्ट है एनकरेज करने का, असिस्ट करने का या फैसिलिटेट करना कोई भी क्राइम को। ठीक है, जब भी हम किसी को असिस्ट करते हैं तो फिर अबेटमेंट कहलाता है क्राइम में। अबेटमेंट एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल करने के लिए इन्वॉल्वमेंट में, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। ये आईपीसी के 107 से 120 में है। क्या एलिमेंट्स हैं अबेटमेंट के? अबेटमेंट के 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है इंस्टिगेशन और एनकरेजमेंट। इंस्टिगेशन और एनकरेजमेंट क्या होता है कि जो पर्सन एक्यूज्ड है अबेटमेंट का, वो हमेशा उसे एक्टिवली इंसाइट करना चाहिए, प्रोवोक करना चाहिए या स्टिमुलेट करना चाहिए किसी और इंडिविजुअल को कि वो क्राइम कमिट करे। खाली एडवाइस और पैसिव एक्विसेंस सफिशिएंट नहीं होता अबेटमेंट के लिए। दूसरा है इंटेंट। द अबेटर मस्ट पोजेस और क्लियर इंटेंशन टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द क्राइम, यानी उसका इंटेंट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी हम अबेटमेंट माना जाता है। असिस्टेंस, अबेटर को हमेशा असिस्टेंस प्रोवाइड करनी ही चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो, मॉरल हो, साइकोलॉजिकल हो, जैसी भी हो, लेकिन वो एक तरीके से असिस्टेंस होनी चाहिए कमीशन ऑफ क्राइम में। कॉजेशन, जो असिस्टेंस प्रोवाइडेड है बाय द अबेटर, उसका एक कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए कमीशन ऑफ द क्राइम के साथ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द क्राइम वुड नॉट हैव अकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ अबेटर्स इन्वॉल्वमेंट, यानी अगर अबेटर नहीं होता तो फिर वो क्राइम नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट। 3 फॉर्म सेक्शन 107 से 120 में 3 फॉर्म्स बताई गई हैं अबेटमेंट की। पहला है इंस्टिगेटिंग। इंस्टिगेटिंग का क्या मतलब है? इंस्टिगेटिंग का मतलब है कि एनकरेज करना या परसुएट करना किसी और पर्सन को कि वो क्राइम करे। इंस्टिगेटर मैनिपुलेट करता है माइंडसेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर। दूसरा है एडिंग। एडिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी तरीके से हेल्प करना, चाहे वो मटेरियल सपोर्ट में हो, रिसोर्सेज में हो, और क्राइम में हेल्प करने का। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? मान लीजिए हम वेपन को सप्लाई कर रहे हैं, टूल्स को सप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी नेसेसरी आइटम को सप्लाई कर रहे हैं कमीशन ऑफ क्राइम में। कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग क्या होता है? कंस्पायरिंग होता है कि जब भी अबेटमेंट प्लानिंग और हम लोग एक किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ। अब हम लोग बात करते हैं डिग्रीज ऑफ अबेटमेंट के बारे में। आईपीसी रिकॉग्नाइज करता है अबेटमेंट को अलग अलग डिग्रीज ऑफ कल्पेबिलिटी में। सेक्शन 108 से 120 स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में बात करता है और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है। जैसे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 109 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस जो कमिट नहीं हुआ है, इसकी पनिशमेंट जनरली लाइटर होती है एक्चुअल ऑफेंस से। दूसरा है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। सेक्शन 1010 डील करता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग से रेदर देन अ स्पेसिफिक ऑफेंस, यानी तुमने कोई चीज़ करी उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। तीसरा है पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 114 एंड 115 बात करता है अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अबेट करता है कोई ऑफेंस को तो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा सेवियर होगी। इसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ अबेटर्स। अबेटर्स को अकाउंटेबल रखा जाता है फॉर द रोल इन फैसिलिटेटिंग ऑफ क्राइम, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है सीन में। ये दिखाता है कि प्रिंसिपल ऑफ की जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो एक्सटेंड करती है इमीडिएट परपेट्रेटर से भी ज़्यादा। इसकी जो पनिशमेंट है वो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ क्राइम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबेटमेंट एंड पनिशमेंट अंडर द आईपीसी 1860। अबेटमेंट की जो पनिशमेंट है वो 109 से 120 में है। 109 क्या कहता है? जब भी कोई एड करे या इंस्टिगेट करे ऑफेंस को और ऑफेंस हो जाए तो जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं है कोड में, तो उसको पीनलाइज किया जाता है। सेक्शन 110 क्या बात करता है? ये बात करता है कि अगर पर्सन जिसने अबेट किया है उसने ऑफेंस किया है किसी और इंटेंट से जो अबेटर का था उससे अलग, तो अबेटर को रिस्पॉन्सिबल बताया जाएगा और पनिश किया जाएगा जैसे कि उसकी इंटेंट उस इंसान के साथ मैच कर रही है। सेक्शन 111 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 111 बात कर रहा है कि अगर एक अबेटेड एक्ट रिजल्ट करता है अलग ऑफेंस पे
लेकिन जो आउटकम है वो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द अबेटमेंट, तो अबेटर को लाइबल करा जाएगा। सेक्शन 112 किस बारे में बात करता है? वो कहता है कि अगर अबेट किया गया है और एक्ट किया गया है एक एडिशनल ऑफेंस हो जाए जो अबेटमेंट से भी हो जाए, तो फिर जो अबेटर है वो दोनों के लिए हो जाएगा, अबेटमेंट के लिए भी और एडिशनल ऑफेंस के लिए भी। सेक्शन 114 क्या बात करता है? सेक्शन 113 बात करता है कि अगर अबेटर ने एक्ट किया है एक इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज इंटेंडेड, लेकिन अबेटर जानता था कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो अबेटर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा। सेक्शन 114 क्या कहता है? वो कहता है कि जब एक अबेटर पनिशेबल हो वुड बी पनिशेबल एज एब्सेंट फॉर अबेटमेंट इज प्रेजेंट एट द टाइम द अबेटमेंट ऑफेंस इज कमिटेड, तो फिर वो ट्रीट किया जाएगा कि उसने ऑफेंस खुद ही किया है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट के बारे में। सेक्शन 115 और 116 पनिशमेंट के बारे में बता रहा है कि जो पेनल्टीज़ है फॉर अबेटमेंट डिपेंड करती हैं अबेटेड ऑफेंस पे, जो एक्चुअली कमिटेड था ड्यू टू अबेटमेंट और नॉट। अगर ऑफेंस कमिटेड है तो जो अबेटर है वो उसको 7 साल की सज़ा मिल सकती है विथ फाइन। अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो फिर हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट इतना उसे मिल सकता है। सेक्शन 117 क्या बात करता है? वो कहता है कि अगर किसी ने ऑफेंस किया है बाय द पब्लिक इन जनरल और ऑफ ग्रुप या फिर 10 लोग से ज़्यादा है, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल तक की, या फाइन या फिर बोथ। कंसीलिंग डिज़ाइंस टू कमिट ऑफेंसेस। सेक्शन 118 से 120 बात करते हैं कंसीलिंग डिज़ाइंस टू कमिट ऑफेंसेस। सेक्शन 118 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी ने डिज़ाइन को कंसील किया है विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या लाइफ प्रिजनमेंट, और जो ऑफेंस है वो हो जाए, तो फिर उसको सेंटेंस मिल सकती है 7 साल तक की या फिर फाइन। अगर ऑफेंस नहीं हुआ है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है 3 साल तक की या फिर फाइन। सेक्शन 119 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंसील किया है डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस, तो उसकी पेनल्टी वेराई करेगी कि वो ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। सेक्शन 120 क्या कहता है? वो कहता है अगर किसी ने कंसील किया है डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, तो जो पेनल्टीज़ है वो डिपेंड करेगी कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट उसे मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो 1/8 ऑफ द टर्म। अब हम लोग कुछ केस लॉस को देखेंगे। पहला है रामानाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अबेटमेंट एक मेंटल प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है इंस्टिगेट करने के लिए किसी पर्सन को, और खाली सजेशन और एडवाइस विदाउट एक्टिव इंस्टिगेशन सफिशिएंट नहीं है अबेटमेंट को दिखाने के लिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संजय। यहाँ पे कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो अबेटमेंट है वो एक क्लियर इंटेंट शो करना चाहिए और एक प्रॉक्सिमेट कनेक्शन होना चाहिए अबेटमेंट के लिए और क्लियर क्राइम कमिटेड के लिए। नेक्स्ट केस है किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ कोर्ट ने बताया कि अबेटमेंट एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है और जो अबेटर्स कल्पेबिलिटी है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर्स गिल्ड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफेंडर्स से अलग उसकी कल्पेबिलिटी दिखनी चाहिए। अब हम लोग कुछ बात करते हैं चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बारे में। इसकी लीगल सिग्निफिकेंस के बावजूद ऐसा नहीं है कि अबेटमेंट की कुछ चैलेंजेस नहीं है। पहला है सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेंट। इंटेंशन पे डिटरमिन करते हुए अबेटर को चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा है ओवरलैपिंग प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस अबेटमेंट के बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग है और काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल भी करते हैं ईच अदर एक दूसरे से। तीसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ। स्टैब्लिशिंग अबेटमेंट ऑफन रिक्वायर्स अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस, यानी एक सिग्निफिकेंट बर्डन आ जाता है प्रोसिक्यूशन पे कि वो एबेटर्स के इंटेंट को भी प्रूव करे, एक्शंस को भी प्रूव करे, जो बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। जैसा हमने पढ़ा अबेटमेंट 107 से 120 में है और ये क्रिटिकल लीगल मैकेनिज्म है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज से डील कर रहा है। बहुत ज़्यादा तरीके हैं इंडिविजुअल्स जिसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कमीशन ऑफ अ क्राइम में, जैसे कि ये अबेटमेंट है वो एनकरेज कर सकते हैं, एड कर सकते हैं या फिर साथ में मिलके कंस्पायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस विल बी इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो।